दोस्तों आज हम पढ़ेंगे यूडीसी के बारे में, यानी कि यूडीसी जो है लाइब्रेरी साइंस में क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूडीसी का पूरा नाम यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन होता है। 1895 में पॉल ऑटलेट्स और हेनरी ला फॉन्टेन के द्वारा, जो कि बेल्जियम के रहने वाले थे, इनके द्वारा ग्रंथ सूचीकर के रूप में इसको प्रदर्शित किया। 1905 में इसका प्रकाशन जो है फ्रेंच भाषा के मैनुअल डी रिपोर्टिया बिब्लियोग्राफिया यूनिवर्सल्स के रूप में पहले एडिशंस में इसको पब्लिश किया गया 1905 में। उसके बाद में पॉल ऑटलेट्स की हम बात करें, ये जो है प्रलेखन का जनक भी इनको कहते हैं। साथ ही इन्होंने दस्तावेजीकरण का शब्द सबसे पहले इन्होंने दिया था। उसके बाद में हेनरी ला फॉन्टेन की बात करें, ये बेल्जियम के रहने वाले थे। अंतर्राष्ट्रीय रूप से ये वकील का काम करते थे और शांति ब्यूरो के अध्यक्ष भी थे। हालांकि इन्हीं को 1913 में शांति नोबेल पुरस्कार भी जो है वो यहाँ पे मिला था, दिया गया था। यूडीसी के बारे में थोड़ी चर्चा करें तो इसके अर्थ में विशिष्ट है कि योजनाओं का गणनात्मक और पक्ष दोनों प्रकार के संयोजन इसमें शामिल होते हैं। यानी आप कह सकते हो कि यूडीसी जो है वो मिश्रित अंकन पर आधारित है। साथ ही इसलिए यहाँ पे इसको ऑलमोस्ट फैसिलिटेटेड स्कीम भी कहते हैं। ऑलमोस्ट फैसिलिटेटेड स्कीम जो है वो यहाँ पे यूडीसी को कहते हैं। जनवरी 1992 में यूडीसी का स्वामित्व और प्रबंधन को लेके इसका कंप्लीट जो अथॉरिटी है वो यूडीसी कंसोर्टियम के द्वारा उसको दे दी गई और हैंग नीदरलैंड्स के द्वारा इसको पब्लिश किया गया। ये एक तरह से गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संघ है जो कि एफआईडी के द्वारा इसको पब्लिश किया गया, इसको डेवलप किया गया। ध्यान रहे, आपसे पूछा जा सकता है कि यूडीसी को किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, तो एफआईडी के द्वारा पब्लिश किया गया था, यानी कि डेवलप किया गया था। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यूडीसी का जो है आविष्कार डेवलपमेंट्स कब हुआ, तो आपको बताना 1905 में बेल्जियम के दो साइंटिस्ट थे जिसमें अपन ने बात करती हेनरी ला फॉन्टेन और पॉल ऑटलेट्स। ठीक है, उसके बाद में यूडीसी के बारे में थोड़ी चर्चा करें तो इसे एनालिटिकल सिंथेटिक वर्गीकरण के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही वर्गीकरण की ऑलमोस्ट फैसिलिटेटेड जो टेक्निक्स है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। बेसिकली इसके अंदर इन्यूमरेटिव यानी कि गणनात्मक और पक्षात्मक दोनों को यहाँ पे साथ में रख के इसको ऑलमोस्ट फैसिलिटेटेड स्कीम के नाम से जाना जाता है। इसमें टोटल 7 संस्करणों की बात कही गई है, यानी टोटल यूडीसी में 7 संस्करण होते हैं। पहले संस्करण की बात करें जो कि फर्स्ट संस्करण 1905 में फ्रेंच भाषा में पब्लिश किया गया। दूसरा संस्करण की बात करें 1927 से, जो कि फ्रेंच भाषा में पब्लिश किया गया। तीसरा संस्करण 1934 में जर्मन भाषा में पब्लिश किया गया। चौथा संस्करण 1943 में इंग्लिश भाषा में पब्लिश किया गया। तो इस प्रकार से 4 जो पब्लिकेशन है यूडीसी के वो तो कंप्लीट है, यानी कि पूर्ण संशोधन है, यानी कि पूर्ण संस्करण है। लेकिन 3 संशोधन ऐसे हैं, 3 जो पब्लिकेशन हैं वो इस प्रकार के हैं जिनको संक्षिप्त में रखा गया है, तो उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें 5वें संस्करण की, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो ये 1948 में इंग्लिश में पब्लिश किया गया। और नेक्स्ट हम बात करें छठे की तो 1957 में, और 7वां जो है 1967 में जो है पब्लिश किया गया था। इनको एवरेज संशोधन जो संशोधन है उसके नाम से भी, संस्करण के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली हम बात करें कि संस्करण के शीर्षक को लेके सबसे पहले फर्स्ट एडिशन जो है वो मैनुअल डी रिपोर्टिया बिब्लियोग्राफिया यूनिवर्सल्स के नाम से पब्लिश किया गया था। दूसरा जो हमारे पास में पब्लिश किया गया था उसका शीर्षक क्लासिफिकेशन डेसिमिलिया यूनिवर्सल है, जो कि 1927 में पब्लिश किया गया था। तीसरे एडिशंस की बात करें जो कि डेसिमल क्लासिफिकेशन और 1934 में पब्लिश किया गया। और हमारे पास में चौथा पब्लिकेशन जो है वो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन 1934 है, जो कि हाल ही में पब्लिश किया जा रहा है। और अभी हम बात करें तो इसके टोटल पब्लिकेशन 7 हैं, जो कि 4 मैंने आपको बताया पूर्ण जो है संस्करण है और 3 संस्करण संक्षिप्त संस्करण है। पहले संस्करण को इन्होंने फ्रेंच भाषा में बांटा, दूसरा भी फ्रेंच में पब्लिश किया गया और तीसरा जर्मन भाषा में, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां ये तीनों जो है इंग्लिश भाषा में पब्लिश किए गए थे चारों। यूडीसी एवरेज संशोधन टोटल 3 है, इसके अपन ने बात कर ली। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मेन क्लासेस को लेके। बेसिकली यूडीसी की क्लासेस 0 से लेके 9 तक यहाँ पे डिवाइड की गई। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने डीडीसी में बात की थी जीपीआरएस से, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ से हम देखते हैं, मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी जीपीआरएस एलपीटीए लपटा और एलएच, ये मैंने आपको टेक्निक बताई थी, आपको ध्यान हो तो डीडीसी को कैसे याद करने हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने बात की थी जी यानी कि 0 यानी कि जनरलिटीज, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पी मतलब आपका फिलोसफी, वहाँ पे भी पी मतलब फिलोसफी होता था और यहाँ पे 1 से डिनोट किया। आर मतलब रिलीजियंस, इसको हमने 2 से डिनोट किया। एस मतलब हमारे पास सोशल साइंस, जिसको हमने 3 से डिनोट किया।
लेकिन यूडीसी में जो चौथा नंबर का कॉलम है, चौथा नंबर का जो डिजिट है उसको खाली रखा गया है, एम्प्टी रखा गया है, वैकेंट रखा गया है। उसके बाद में कि आप लैंग्वेज को छोड़ दीजिए, लैंग्वेज के बाद में पी का मतलब होता है प्योर साइंस, तो यहाँ पे प्योर साइंस आपको देखने को मिल रहा है, ये हमारे पास में पांचवा है। छठे की बात करें जो कि टेक्नोलॉजी, ये लो आपकी टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल रही है छठा। सातवें की बात करें तो सातवें में ए मतलब आपका आर्ट एंड रिक्रिएशन, ये लो आपका सातवां आर्ट एंड रिक्रिएशन। एल का मतलब यहाँ पे होता है लैंग्वेज, लैंग्विस्टिंग और लिटरेचर, ये तीनों चीज़ों को जो है हमने आठवें में रख दिया है। ध्यान रहे पहले लैंग्वेज चौथे स्थान पे आया करती थी, लेकिन अब यहाँ पे चौथे को इन्होंने आठवां स्थान यहाँ पे दे दिया है। 9वां स्थान है H फॉर हिस्ट्री, यानी कि H फॉर विक्ट्री, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बायोग्राफी जो है वो हमारे को इसमें 9 में विस्थापित कर दिया गया है। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो मेन क्लासेस हैं यूडीसी की वो मैंने आपको याद करवा दी कि कैसे अपन को ये चीज़ें याद करनी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि चौथे नंबर का जो कॉलम है उसको अपन ने खाली यानी वैकेंट छोड़ा है, और उसके अंदर आने वाली लैंग्वेज है उसको अपन ने 8 नंबर पे जो है उसको रिप्लेस कर दिया है। 8 नंबर पे लिटरेचर, उसके बाद लिंग्विस्टिक और उसके बाद में हमारे पास में लैंग्वेज, ये तीनों इसमें रखे गए हैं। नेक्स्ट हम बात करें भविष्य में विकास के लिए जगह बनाने के लिए 1963 में इसको चौथे भाग को हटाकर इसको 8वें भाग में रिप्लेस कर दिया गया, जो कि अपन ने पहले बात कर ली है। यूडीसी में अगर आपको यूडीसी को रिवाइज करना है वापस से तो आपको पी नोट्स की जो है हेल्प लेनी होती है। यूडीसी की राज्य भाषा अंग्रेजी है, इसको बेसिकली ऑक्सिलरी टेबल्स के नाम से जानते हैं, जो कि आपने यहाँ पे डीडीसी के अंदर कॉमन आइसोलेट्स पढ़ा था। अब यहाँ पे उसी आइसोलेट्स को यूडीसी के अंदर अपन ऑक्सिलरी टेबल कहते हैं। बेसिकली ऑक्सिलरी टेबल्स में सारणी यूडीसी की सबसे नवीन और प्रभावशाली होती हैं। यूडीसी को डीडीसी में अलग करने का भी कार्य ऑक्सिलरी टेबल्स करती हैं। बेसिकली इसको लगभग पक्षात्मक पद्धति के नाम से जाना जाता है। इसको 2 भागों में बांटा गया है ऑक्सिलरी टेबल्स को, जो कि सामान्य टेबल्स यानी कि जनरल टेबल्स और स्पेशल टेबल्स में बांटा गया है। उसके बाद में कॉमन ऑक्सिलरी जो साइन है, नंबर्स हैं, उसकी अपन बात कर लेते हैं। एग्जाम्स में यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन अगर आप देखेंगे उठा के तो 1-2 क्वेश्चन इस टेबल से ही आपको देखने को मिल जाएंगे। पहले हम बात करते हैं प्लस डिजिट्स जो है हमारे पास में, प्लस जो है कोऑर्डिनेट एडिशंस को यहाँ पे डिनोट करता है। ऑब्लिक की बात करें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हमारे पास में कोलन जो है वो यहाँ पे सिंपल रिलेशंस को शो करता है। फिर हमारे पास में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी अपन लिख दें तो सब ग्रुप्स को डिनोट करता है। फिर यहाँ पे 2 बार अगर कोलन हम लिख दें तो उसको ऑर्डर फिक्सिंग के नाम से, ऑर्डर फिक्सिंग को शो करता है। अगर बराबर अपन ने लिखा है तो वो लैंग्वेज को, अगर हमने किसी भी पैरेंथेसिस में 0 लगा के छोड़ दिया पैरेंथेसिस में तो उसको फॉर्म यानी किसी रूम में लिखना है। 1 से लेकर 9 अगर आपने किसी भी स्मॉल ब्रैकेट्स में रखा है तो यानी कि वो प्लेस को यहाँ पे डिनोट करेगा। और बराबर और एक पैरेंथेसिस में डाला तो उसको एथनिक ग्रुप्स एंड रेशियल और नेशनलिटीज़ को शो करेगा। अगर आपने डॉट 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 लगा के दोनों साइड से इसको इन्वर्टेड कॉमा में रखा है तो आपको टाइम को शो करेगा। पॉइंट 2 बार 0-0 लगाया तो आपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ है। 3 जो है वो मटेरियल्स को शो करता है, 5 पर्सन्स को, और एस ट्रैक यूडीसी में कोई भी इसके नाम से नोटेशन नहीं होता। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो इस टेबल से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएंगे। यूडीसी विभिन्न प्रकार के संस्करणों की बात करें जैसे कि 4 संशोधन इसके कंप्लीट हैं, 3 संशोधन इसके संक्षिप्त में हैं। इसके एडिशंस को लेकर हम बात करें टोटल 7 एडिशंस पब्लिश किए गए थे 1905, 1927, 1934, 1943, 1948, 1957, 1967। तो ये हमारे पास में 7 इसके जो हैं पब्लिकेशन है, संस्करण हैं। यूडीसी का नवीनतम संस्करण अंतर्राष्ट्रीय माध्यम संस्करण जो है वो इंटरनेशनल मीडियम एडिशंस BS 1000M:1985 है। ये जो पब्लिकेशन है ये जो है 1985 में BSI के द्वारा 2 भागों में इसको पब्लिश किया गया। बेसिकली 2 भागों में, पहला सिस्टमेटिक है और दूसरा जो है अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स के रूप में यहाँ पे इसको रखा गया। सिस्टमेटिक इंडेक्स के टेबल्स को जो है वो अपन शेड्यूल्स के नाम से जानते हैं, और अल्फ़ाबेटिकल यानी अल्फ़ाबेट्स इसको शो करते हैं। बेसिकली इसके अंदर हमारे पास में जो भी डिजिट्स होती हैं वो समानांतरित शब्द में इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो यूडीसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको लेकर बात करते हैं। यूडीसी बेसिकली 0 से लेकर 9 के बीच में जो है वो डिनोट करते हैं। FID भारत का राष्ट्रीय सदस्य है। यूडीसी के अंदर प्रतीकों का फाइल क्रम सामान्य से विशेष की ओर अग्रसर होता है। साथ ही पुस्तक जो है ट्रेड्स डी डॉक्यूमेंटेशन 1934 में हेनरी ला फाउंटेन्स के द्वारा पब्लिश की गई थी। यूडीसी में सामान्य एकल्स जो हैं वो ऑक्सिलरी टेबल्स के नाम से जाने जाते हैं। पुस्तकालय वर्गीकरण के लिए एक संकेतक यानी इंडिकेटर जो कैटेगरीज है, कैटलॉगिंग है, उसको स्क्वायर ब्रैकेट से कोलन से शो करते हैं यूडीसी में।
भारतीय विज्ञान सार यानी इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट जो है एंट्रीज है आपकी यूडीसी में इसको वर्गीकृत किया गया है। डीडीसी यूडीसी जो है बेकेन योजना के ऊपर आधारित है। साथ ही यूडीसी एक मिश्रित प्रकार की यहाँ पे टेक्निक्स है। यूडीसी में पक्ष को संयोजित करने के लिए पक्ष संकेतक का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। यूडीसी पहली एडिशंस है डीडीसी का जो कि 5वें एडिशंस पे आधारित है, डीडीसी के एडिशंस पे, यानी यूडीसी का पहला एडिशन डीडीसी के 5वें एडिशंस पे डिपेंड करता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुस्तकालय के अंदर यहाँ पे यूडीसी का काफ़ी ज़्यादा उपयोग यहाँ पे लिया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास में FID यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर द इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन इसका पूरा नाम होता है। 1895 में ब्रुसेल्स में इसका जो है स्थापना इसकी की गई थी, जो कि पॉल ऑटलेट्स एंड हेनरी ला फाउंटेन्स के द्वारा किया गया था। हालांकि 2002 में इसको विघटित करके ख़त्म कर दिया गया है। इसका हेडक्वार्टर हैंग नीदरलैंड में था। इसके जो नाम है उसकी अपन बात कर लेते हैं। 1895 में इसका नाम जो है IIB हुआ करता था, जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी था। 1931 में इसको IID यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर डॉक्यूमेंटेशन कर दिया गया। 1937 में FID इसको रख दी, IID की जगह FID कर दिया गया, जो कि इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन इसको कहा गया। 1988 में FID यहाँ रखा गया, जिसका पूरा नाम इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर द इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन रखा गया। तो अभी प्रेजेंट में आप देखेंगे तो इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर द इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन इसका हाल ही में नाम है, जो कि 1988 में रखा गया था। इसके हेडक्वार्टर को लेके बात करें, 1934 में इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स से हैंग में स्थानांतरित कर दिया गया। डॉक्टर श्री रंगनाथन FID के उपाध्यक्ष रहे 1952 में। तो ये हमारे पास में यूडीसी के बारे में जितनी भी चर्चा थी, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, जितने भी इसके एडिशंस थे और जितने भी इसके टाइटल्स थे और जिस नाम से इसको बोला जाता है, तो वो मैंने सारे इस वीडियोस में कंप्लीट कर दिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यार चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।